भाई ये कोई रेसलमेनिया थी सीरियसली यार। मतलब नाइट 1 इतनी जबरदस्त और नाइट 2 इतनी बकवास, ऐसा लग रहा है कि नाइट 1 किसी और ने बुक करी हो और नाइट 2 किसी और ने बुक करी हो। मैं बोलूंगा भाई विंस भी इससे अच्छी रेसलमेनिया बुक कर देता है। कम से कम एक आधा बंदा रिटर्न करता है, एक आधे मोमेंट अच्छे देखने को मिलते। रिटर्न के नाम पे कौन आ रहा है वापस? शेन मैकमैन, पैट मैककैफे बस। और शेन मैकमैन किस लिए आ रहा है भाई? इंजर्ड होने के लिए। उधर बॉबी लैशले क्या करने आ रहा है? ट्रॉफी दिखाने के लिए। अबे भाई कोई वर्ल्ड कप जीता है क्या? वो मतलब ट्रॉफी दिखा रहे हो आप ऐसे जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत के आ गया, और टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई ऑडियंस का। और अब रिपोर्ट पता है क्या आएगी? कि रिपोर्ट ये आएगी कि बॉबी लैशले को इसलिए मैच नहीं मिला रेसलमेनिया में क्योंकि ट्रिपल एच के पास टाइम की शॉर्टेज थी। और टाइम कहाँ वेस्ट करा बंदे ने? वीडियो पैकेजेस दिखाने में। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, वीडियो पैकेज का अगर टाइम आप अलग से निकालोगे ना तो आधे घंटे से ज्यादा टाइम वीडियो पैकेजेस का ही निकल जाएगा। मुझे नींद आने लग गई थी बीच में जब वीडियो पैकेजेस दिखाया जा रहा था ट्रिपल एच, और वो भी बिना मतलब के वीडियो पैकेज यार। मतलब चलो कोई मैच से पहले आप स्टोरी लाइन का वीडियो पैकेज दिखा रहे हो कि भाई ये स्टोरी लाइन इनके बीच में रही, ये हुआ, तो वो समझ आता है। न्यूट्रल ऑडियंस के लिए वो सही होता है, जो मतलब इतना फॉलो नहीं करता है उसके लिए वो सही है। उसको समझ आ जाएगा कि मैच जिन दो के बीच में हो रहा है, क्या स्टोरी लाइन रही है। बट आप फालतू के और वीडियो पैकेज दिखा रहे हो। दो तरीके के वीडियो पैकेज आ रहे हैं। एक तो पहले आ रहा है भाई पीछे बंदा कोई बोल रहा है रैंडमली, उन दोनों के बारे में बोल रहा है, ये ऐसे था, ये वैसे था, और उसके बाद फिर उनकी स्टोरी लाइन का वीडियो पैकेज चल रहा है। तो मतलब दो वीडियो पैकेज आ रहे हैं। और इसके अलावा रैंडम कुछ वीडियो पैकेजेस आ जा रहे हैं। कभी किसी सुपरस्टार का दिखा रहे हैं, कभी हाईलाइट आ जा रही है पिछली नाइट की। और एक बार तो ऐसा हो गया भाई कि सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल का मैच ही वहां दिखा दिया। तो भाई समझ से बाहर था क्या कर रहा है ट्रिपल एच। नाइट 1 को जितना अप्रिशिएट किया गया, जितना मजा है नाइट 1 में, उतनी ही बेकार नाइट 2। स्पेशली रिजल्ट, मतलब डीमन बैलर को हरवा दिया यार। मतलब उस बंदे की तो ऐसी कर दी उन्होंने दुर्गति। अभी वो रोमन रेन से हार के आया, फिर अभी यहाँ पर भी हार चुका है। इससे बढ़िया तो भाई फिन बैलर का कैरेक्टर ही है। कम से कम उसने आई क्विट मैच में एज को हरा दिया था। तो अब जब उसका कोई उससे ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर आया तो वो तो उससे अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहिए ना, वो और हार गया। तो ये स्टूपिड लॉजिक था। जब आपको एज को जिताना ही था तो यार बैलर को हरवा देते आप। फालतू में डीमन का कैरेक्टर क्यों वेस्ट किया? क्यों आप फिन बैलर को बरी कर रहे हो यार? और जब आपको लेजेंड्स को जितवाना ही है, नए टैलेंट्स को नहीं बनाना है, तो फिर भाई हमारे जॉन सीना ने क्या बिगाड़ा भाई? उसको भी दे देते एक आधी विक्ट्री जब सब लेजेंड्स को मिली रही है विक्ट्री। उधर कोडी रोड्स हार गया। ठीक है, कोडी रोड्स का हारना, मतलब मैं बोल रहा था आपको प्रेडिक्शन में भी कि दोनों ही सुपरस्टार्स के 50-50 चांस है जीतने के, कोई भी जीत सकता है। मुझे रोमन रेंस के जीतने से प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे उसके जीतने के तरीके से प्रॉब्लम है। सेम वही तरीका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चीटिंग करके नहीं जीतना चाहिए, वो ठीक है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, बट एक ही तरीका है क्या भाई? मतलब वही सेम पैटर्न, 1000 दिन करीब हो चुके हैं उसको चैंपियनशिप रिटेन करते हुए, वही सेम तरीका, वही मतलब सोलो सिखो आ रहा है। सोलो सिखो को जब आपको लाना ही था तो वापस भेजा ही क्यों? मतलब पहले वो बंदा आया, फिर चला गया, फिर वापस आ गया कॉस्ट करने के लिए। जब आपको उसी से कॉस्ट करवाना था तो वापस भेजा ही क्यों उसको? और जब वापस लेकर आना था तो भाई लेकर ही क्यों आया था उसको साथ? वो पीछे से आ जाता बाद में। समझ नहीं आया लॉजिक। अब अगर ये पहली बार देख रहे होते हम ऐसी एंडिंग तो हमें ठीक लगती, अच्छी लगती, बट इस तरीके की एंडिंग हम कई बार देख चुके हैं, तो इसीलिए ये फालतू की एंडिंग लगी है। सीरियसली भाई बहुत कुछ आज बोलने के लिए। सभी मैचेस को सेपरेटली बात करते हैं, क्या क्या किस मैच में गड़बड़ हुई, क्या अच्छी रही। स्ट्रेट अवे पहले मैच पे आते हैं, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस। एक्सपेक्टेड था ऐसा ही मैच होगा, यही रिजल्ट होगा। सारी चीजें जो एक्सपेक्टेड थी या जो चीज होनी थी इस मैच से वो चीज हुई है। तो इस मैच से कोई गड़बड़ नहीं थी। बहुत कुछ अप्रिशिएट करने वाला भी नहीं और बहुत कुछ खराब बोलने वाले नहीं। मतलब जो एक्सपेक्टेड था वैसा डिलीवर करके दिया इस मैच ने। ज्यादा कुछ उम्मीदें थी भी नहीं और ज्यादा कुछ WWE कर भी नहीं सकती थी इस मैच में। दूसरे मैच पर अगर हम आए, सेना बेजलर वगैरह वाला मैच, ये मैच से मेरे को मतलब फालतू का मैच ही था ही, जैसे मैं पहले कह ही रहा था, पर इतना बकवास मैच ये बिल्ड करा। मतलब आपने नाइट 1 में जो मैच कराया था ब्रॉन स्ट्रोमैन वगैरह वाला जो मैच था, वो बहुत ही जबरदस्त मैच था। मतलब जो उस मैच की क्वालिटी थी वो मजेदार थी। 2-3 स्पॉट्स तो ऐसे ही थे बहुत ही खतरनाक वाले। यहाँ पर भी वैसा कुछ WWE कर सकती थी, बट बुकिंग इतनी खराब इस मैच की। सेना बेजलर किस लिए आती है इस पूरे मैच में? सिर्फ अपना सबमिशन मारने के लिए। मतलब अजीब सा मैच था, बकवास मैच था। एक आधे जो स्पॉट जो आपको भयंकर लगे भी होंगे वो वैसे स्पॉट थे जो कि नॉर्मली हमें हर मल्टी सुपरस्टार मैचेस में देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल बकवास मैच। रिजल्ट तो प्रेडिक्टेबल था, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे मैच पर अगर हम आए, गुंथर वर्सेस शीमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, आई थिंक नाइट का बेस्ट मैच ये बोलूंगा। रिजल्ट के हिसाब से, मैच की क्वालिटी के हिसाब से, सब कुछ इस मैच में टॉप नॉच था। परफॉर्मेंस तीनों सुपरस्टार की भाई एक लेवल अप थी। गुंथर, शीमस, ड्रू मैकिंटायर, एक्सपेक्टेड था कि ये पूरी रेसलमेनिया का वन ऑफ द बेस्ट मैच में से निकलेगा और वैसा ही कुछ था। वन ऑफ द बेस्ट मैच ये था नाइट का। गुंथर जीतेंगे ये प्रेडिक्टेड भी था और गुंथर जीते भी हैं। तो इस मैच में तो भाई मजा पूरा आया। अगला मैच बियांका वर्सेस आस्का, ये मैच से उम्मीदें जैसी थी वैसा ही कुछ हुआ। क्वालिटी वाइज अच्छा बोला था मैंने, ये मैच वैसा ही निकला। वुमेन्स डिवीजन के जो सिंगल्स में दोनों ही नाइट के मैचेस थे, दोनों ही टॉप नॉच मैचेस थे। ये भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था। रिजल्ट आस्का की तरफ भी चाहता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बियांका जीती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक ये कह सकते हो आप। बट हाँ, एक चीज क्लियर हो चुकी है कि आस्का को WWE ज्यादा कोई बड़ी चीज समझ नहीं रही है, जैसा हम सोच रहे थे कि शायद उसके लिए WWE सोचेगी, कुछ वैसा है नहीं, जो कि आप एक कह सकते हो कि डिसअपॉइंटिंग चीज है, बट ठीक है ओवरऑल। इसके बाद वो मेज, स्नूप डॉग और वो शेन मैकमैन वाली फालतू की चीज, बिना मतलब की चीज दिखाई है फालतू की। ठीक है, शेन मैकमैन आया तो मेरे को अच्छा लगा, शेन मैकमैन आया, फिर वो इंजर्ड हो गया,
गया एंड देन वो स्नूप डॉग वो चीजें कर रहा है। ठीक है, ये चीजें अच्छी लगती है, बट ये चीजें तब अच्छी लगती है जब और भी कुछ बड़ी रिटर्न्स वगैरह या कुछ हो रेसलमेनिया में। ओवरऑल पर्सनली मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा ये सेगमेंट, बट आई नो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इस तरीके की चीजें पसंद आ जाती है, तो उनके लिए ठीक था। अब ऑफकोर्स आपको हर ऑडियंस के लिए भी सोचना पड़ता है, तो मैं इतना नहीं बोलूंगा इस चीज के बारे में, बट ये ठीक था। इसके बाद हेल इन अ सेल मैच, एज वर्सेस फिन बैलर, तगड़ा मैच, कमाल का मैच, एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है ये साल का वन ऑफ द बेस्ट मैच हो। आई डोंट नो कि साल का वन ऑफ द बेस्ट मैच होगा, बट हाँ रेसलमेनिया का ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट मैच था ये। क्वालिटी वाइज टॉप नॉच, एंट्रेंसेस दोनों सुपरस्टार की टॉप नॉच। अब दिक्कत कहाँ है इस मैच से? रिजल्ट से मुझे बहुत तगड़ी दिक्कत है इस मैच की सबसे ज्यादा। वो इसलिए बिकॉज यार आप सोचते हो इस तरीके के जो सुपरस्टार्स होते हैं, फिन बैलर जिसका सबको पता है कि भाई उसके अंदर तगड़ा टैलेंट है और वो उस लेवल पर जा सकता है, बट जैसे ही वो जाने वाला होता है, जैसे ही लग रहा होता है कि यार ये पहुंचेगा, वहीं पर कुछ इस तरीके की स्टूपिड चीज हो जाती है। दूसरी बात, जब आपको फिन बैलर को हरवाना था तो यार आप फिन बैलर को ही हरवाते। डीमन कैरेक्टर को लेकर आना और फिर उसको हरवाना, ये बहुत खराब चीज है। डीमन बैलर रोमन रेन से भी हारा और यहाँ पर फिर हार चुका है एक बार फिर, तो डीमन बैलर का तो कैरेक्टर आपने मतलब बरी कर दिया एक तरह से। और स्टूपिड चीज ये है कि जब फिन बैलर ने अपने नॉर्मल कैरेक्टर से एज को हरा दिया था इक्विट मैच में, तो वो अपना जो डीमन कैरेक्टर है, जो उसका और ज्यादा डेंजरस कैरेक्टर है, उससे तो और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहिए, वो उससे और उल्टा हार गया। तो ये कितनी स्टूपिड चीज लगी, बहुत ही ज्यादा। एंड जब मैंने ये मैच हुआ तो मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। मैं ट्विटर वगैरह पे गया, मैंने वहाँ पे फैंस के रिएक्शन देखे, भाई हर कोई डिसअपॉइंटेड था इस मैच के रिजल्ट से। हर कोई भाई कमेंट वगैरह कर रहा था कि भाई ये क्या कर दिया है, बरी कर दिया है टैलेंट को, इतना अच्छा टैलेंट है फिन बैलर और उसको ऐसा कर दिया है। एज जो कि ऑफ कोर्स उसकी एज हो चुकी है या ऑफ कोर्स वो लेजेंड है, वो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला इन विक्ट्रीज वगैरह से, बिकॉज एज इज ऑलरेडी बीन मेड। पर आप जिसको बना सकते हो उसको नहीं आपने बनाया, उसको आपने बरी कर दिया, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट था। बाकी ओवरऑल मैच की क्वालिटी या सब कुछ टॉप नॉच था। इनफैक्ट जब स्टील चेयर मारी भी थी एज ने फिन बैलर के, तो मुझे तब भी नहीं लग रहा था कि फिन बैलर हारेगा। जब उसने 1-2 फॉल करे ना, तब मुझे जब दूसरा फॉल हुआ, जब मेरे को लगा यार कहीं हार तो नहीं रहा, और फिर जब जैसे ही देखा भाई तीसरा फॉल, मैं सरप्राइज, बिकॉज मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि डीमन बैलर इस मैच में हारेगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल एच ये मैच बुक कर रहा था। अगर विंस कर रहा होता तो मैं पहले ही बोल देता भाई वो जीतेगा ही नहीं, बट ट्रिपल एच जो कि फिन बैलर की पोटेंशियल को समझता है, उसने ऐसा रिजल्ट निकाला, तो वो मेरे को अजीब सी चीज लगी। बाकी आज के रिजल्ट्स वगैरह देखकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं विंस ने तो नहीं बुक कराई आज का शो। अब आते हैं मेन इवेंट के ऊपर, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। एंट्रेंसेस वाइज कोडी रोड्स की जब एंट्रेंस हुई थी, मेरे को थोड़ा सा डाउट वहीं हो गया था कि भाई बहुत साधारण सी एंट्रेंस हो रही है, बंदा हार तो नहीं रहा कहीं। बट फिर मैच स्टार्ट होता है, मैच की क्वालिटी अगेन टॉप नॉच, क्वालिटी मैचेस। रेसलमेनिया नाइट 1 हो नाइट 2 हो, अधिकतर जितने भी मैचेस थे सबकी क्वालिटी टॉप नॉच थी, एक आधे मैच को छोड़ के। ये भी मैच टॉप नॉच था। प्रॉब्लम अगेन एक बार फिर से फिनिश। रिजल्ट मैं कह सकता हूँ कि चलो कोडी जीतता तो और ज्यादा खुशी होती, रोमन जीता है तो प्रॉब्लम रोमन के जीतने से नहीं है, बट अगेन मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला, रोमन के तरीके से है मुझे प्रॉब्लम। ये तरीका हम कई बार देख चुके हैं, फिर एक बार वही तरीका दिखाया तो वो बहुत स्टूपिड चीज लगी मेरे को। कुछ और अलग तरीका दिखा सकते थे जो हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि यार ये वैसा मैच था जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कोडी रोड्स जीतेगा। इनफैक्ट कोडी रोड्स को बैटिंग ऑड्स के हिसाब से भी फेवरेट बताया जा रहा था, और ये पहला मौका था जब किसी बैटिंग ऑड्स में रोमन रेंस के अलावा रोमन रेंस का ओपोनेंट रोमन रेंस से ज्यादा फेवरेट है। तो ऐसे मैच में जो कि ऑफ कोर्स पहली बार हुआ है रोमन रेंस के इस 1000 करीब दिनों में, तो आपको रिजल्ट एटलीस्ट ऐसा दिखाना चाहिए जो फैंस एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ये रिजल्ट तो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कोडी रोड्स अगर जीतेगा तो वो तो चलो एक आधे तरीके हैं उसके, बट अगर रोमन रेंस जीतेगा तो उसका यही एक तरीका है जीतने का, या फिर ऑफ कोर्स वो क्लीन जीतेगा। और हुआ क्या, वही सेम तरीका। अब यहाँ पर अगर कोडी रोड्स हार गया है रोमन रेंस से, तो अब रोमन रेंस को हराएगा कौन भाई? क्योंकि रॉक तो भाई अगले साल आएगा, अगर आएगा तो क्या अगले साल तक वो बेल्ट नहीं हारेगा? अजीब सी चीज है ये, समझ नहीं आ रहा है अब रोमन रेंस हारेगा भी या नहीं हारेगा। कहीं ऐसा लग रहा है रिटायरमेंट करके ही चले जाएगा, चैंपियनशिप हारेगा ही नहीं, बिकॉज कोडी रोड्स नहीं हरा पा रहा, तो फिर अब कौन हराएगा? और अब तो भाई असली जो थ्रेट है ना वो रोमन रेंस नहीं है, एक्चुअली में सोलो सिकोवा थ्रेट है। आपको पहले सोलो सिकोवा को साइड लगाना होगा, तभी आप रोमन रेंस को हरा सकते हो, बिकॉज सोलो सिकोवा अगर रोमन रेंस के कॉर्नर में है तो फिर भाई रोमन रेंस नहीं हारने वाला है। हालांकि अभी कोडी रोड्स में भी रीमैच मिल जाए समर स्लैम में, वहां पर कोई अलग तरीके के साथ है और वहां पर कोडी रोड्स हरा सकता है। अभी स्टिल कोडी के पास चांस है अगर उसको रीमैच मिलता है, बट अगर कोडी रोड्स नहीं तो फिर WWE कहाँ जाने वाली है समझ नहीं आएगा। लेट्स सी, वो देखेंगे हम आने वाले समय में। इसके अलावा ओवरऑल मैं बोलूं रेसलमेनिया की जो नाइट 1 थी वो तो टॉप नॉच थी, कमाल की रेसलमेनिया थी, बट नाइट 2 बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड। मैच की क्वालिटी सभी तगड़ी, बट रिजल्ट्स कुछ एक दो मुझे समझ नहीं आए जो कि बहुत खराब थे, और फालतू की चीजें, वीडियो पैकेजेस, रिटर्न वगैरह कुछ नहीं देखने को मिला। हमें रेसलमेनिया सिर्फ क्वालिटी की वजह से नहीं अच्छी लगती है मैचेस की, हमें रेसलमेनिया इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पर हमें सरप्राइजेस, रिटर्न्स, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिलती है, इसीलिए इसको रेसलमेनिया बोला जाता है। तो वैसा कोई रेसलमेनिया वाला फ्लेवर देखने को नहीं मिला है मुझे दोनों ही नाइट के अंदर। और अगर आपके पास रिटर्न के लिए सिर्फ शेन मैकमैन या पैट मैकैफे है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या ही रेसलमेनिया रही होगी। बातें आ रही थी कि रैंडी ऑर्टन वापस आ सकता है, विंस मैकमैन आ सकता है, ब्रे वायत हमें देखने को मिल सकता है, रॉक की मे भी आ जाए, पेरेंट्स वगैरह
वगैरह, कोई स्टोन कोल्ड आ जाए, कुछ भी नहीं देखने को मिला ऐसा। और टैगलाइन क्या है, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। भाई जब आप एक्सपेक्टेड वाली चीजें थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनकी रिटर्न होगी उनकी रिटर्न होगी, वही नहीं चीज कराइए, तो अनएक्सपेक्टेड वाली चीज तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं भाई। कोई और पेपर भी होता तो आई वुड हैव लव्ड द शो, बट क्योंकि ये रेसलमेनिया है, वंस इन अ ईयर वाला शो है, तो इसीलिए नाइट 2 डिसअपॉइंटेड थी। नाइट 1 लाइक आई सेड कमाल थी, और नाइट 1 क्योंकि इतनी अच्छी थी तो हमारी नाइट 2 से एक्सपेक्टेशन भी और ज्यादा बढ़ गई थी। बट नाइट 1 मैं बोलूंगा विदाउट अ डाउट बेटर थी। रिजल्ट्स के मामले में मुझे डोमिनिक की लॉस समझ नहीं आई। डोमिनिक को आप जिता सकते थे, अच्छा मौका था। जरूरी नहीं है अच्छी एंडिंग दिखानी होती है, कई बार आपको आगे का सोचना पड़ता है। डोमिनिक के लिए विक्ट्री इंपॉर्टेंट हो सकती थी, और जब पासिंग द टॉर्च वाले सीन रे मिस्टीरियो बाकियों के साथ कर सकते हैं, तो भाई अपने बेटे के साथ तो वो खुशी खुशी करता भाई पास द टॉर्च। तो वहां अपने लेजेंड को जिता दिया, और आपने जो फ्यूचर है उसको बरी करा। देन इधर फिन बैलर जो कि फ्यूचर है आपका उसको बरी करा, एज अगेन लेजेंड उसको जिताया। उधर कोडी रोज जिसको आप जिताकर एक और मेगा स्टार बना सकते थे WWE में, वो चीज आपने नहीं करी। तो फ्यूचर की तरफ ना देखते हुए बाकियों को जिता दिया। बस एक चीज है जहां पर WWE ने फ्यूचर का देखा, और वो है ऑस्टिन थ्योरी। तो मेरा यही सवाल है भाई, अगर सब लेजेंड्स को खुशी खुशी घर भेज ही रहे थे या जिता ही रहे थे लेजेंड्स को, तो भाई जॉन सीना को भी जिता देते यार, हमको भी अच्छा लग जाता है। अपना जॉन सीना हारता हुआ देख रहे हैं हम बार बार, उसको भी जिता ही देते जब सबको जिता ही रहे थे। जब उसको हरवा दिया था तो बाकियों को भी हरवाना था ना यार। मतलब समझ नहीं आई मुझे एंडिंग्स वगैरह, रिजल्ट्स वगैरह। बाकी ओवरऑल नाइट 1 लाइक आई सेड अच्छी, नाइट 2 डिसअपॉइंटेड। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आई होप वीडियो पसंद आएगी। आइए तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट।